हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर। आज मैं आपके साथ कुछ मैट्रिक्स के टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जिसमें कि पहला होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का कंसेप्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले समझना होगा हमें व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की ले सकते हैं। जैसे कि आप लीजिए कि लेट ए, और इसके जो एलिमेंट्स आप डिनोट करते हैं वो आई जे से, लेट ए आई जे बी एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन ए मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको पहले एग्जांपल से समझें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास A है और उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4 और 3, 4, 0। सपोज करिए हमने ऐसे ले लिया। तो इसमें करना क्या होगा? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, यानी एक नई मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं यहां पर देन, और उसको डिनोट करते हैं ए डैश से। किससे डिनोट करेंगे? ए डैश से। और जैसा कि डेफिनेशन है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो इसकी फर्स्ट रो है, इसको आपको पता है कि ये रो 1 कहते हैं, इसको रो 2 कहते हैं। तो जो ये रो 1 है वो C1 में चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉलम नंबर 1 हो जाएगा ये। तो यहां पर आप लिखेंगे 2, 3, 4, 2, 3, 4, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 3, 4, 0। ठीक, ये जो R2 है वो C2 में चले जाएगी आपकी। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। दिस ए डैश इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ए और ए डैश के एलिमेंट्स में कुछ रिलेशन है, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये 4 किस पोजीशन पर है? ये 4 पोजीशन पर है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि 1, 3 दैट इज 4। अब यहां पर देखते हैं कि 4 कहां पर है। ये 4 यहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक, इस जगह पर आ गया है। तो ये कौन सी पोजीशन है? A3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर 4 आ रहा है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डैश है, इसको डैश से डिनोट कर सकते हैं, यानी डैश ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि A31 इज इक्वल टू A13। जो ट्रांसपोज का A31 है, यानी डैश एलिमेंट, वो इसके इक्वल आ रहा है फर्स्ट जो गिवन मैट्रिक्स है आपकी। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे, जिसके एलिमेंट होंगे ए डैश आई जे, और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा n क्रॉस m में। इसका ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n। जैसे कि यहां देख सकते हैं 2 रो हैं और 3 कॉलम, और यहां पर क्या हो रहा है कि 3 रो और 2 कॉलम हो रही है आपकी। ठीक, आल्सो अगर यहां पर देखा जाए तो ये इंप्लाई कर रहा है आपको कि ए आई जे, जो ये एलिमेंट है आपके, डैश इज इक्वल टू ए जे आई के इक्वल आ जा रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लें, ए डैश का डैश कर दें। एक्चुअली में ये जो डैश हम लोग जनरली यूज करते हैं, इट इज AT, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, लेकिन प्रैक्टिस में हम इसे डैश की तरह यूज कर लेते हैं। तो ए डैश का डैश यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस आप इसी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं, यहां पर के आपका कोई स्केलर है तो लिखेंगे के ए डैश। के इज एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर। और अगर आप 2 मैट्रिक्स हैं जिनका एडिशन कंफर्टेबल है, जिनको ऐड किया जा सकता है, और उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। एडिशन कंफर्टेबल होना चाहिए।
और फोर्थ एक और प्रॉपर्टी है यहां पर कि ए बी डैश, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उनके रिवर्सल ऑर्डर में ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्सल लॉ। तो आई थिंक आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये दोनों समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए यहां पर लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना होगा। लेट ए बी इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज आप कह सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स लिया है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की। अब इस मैट्रिक्स में ऐसा हो जाए, इफ कैसा होना चाहिए कि ए आई जे पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ए जे आई के इक्वल हो जाए। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 2 पोजीशन का एलिमेंट है जो कि 2 1 पोजीशन के हो, मैट्रिक्स एक ही रहेगी आपकी, देयर इज अ सिंगल मैट्रिक्स ए। उसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में एक इंटर रिलेशनशिप होती है। तो इंटर रिलेशनशिप में क्या है कि जैसे ए 1 2 ए 2 1 के इक्वल हो, ए 1 3 ए 3 1 के इक्वल हो जाए, ए 2 3 ए 3 2 के इक्वल हो जाए, लाइक दिस, इस तरह से हो जाए आपके एलिमेंट्स। तो आप बना भी सकते हैं इसको ले करके, अगर चलें तो एक मैट्रिक्स हम क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, यहां पर आप देखें तो 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है, या 2 3 3 2 के इक्वल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में चूंकि j इज इक्वल टू आई हो जाता है तो ये इंप्लाई करेगा कि ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के केस में तो आपके ये इक्वल ही रहेंगे। मींस डायगोनल एलिमेंट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए अगर हम कोई एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं ए इक्वल टू, अब देखिए A1 2 A2 1 लेना है, तो मान लीजिए पहले डायगोनल की बात कर ले, सपोज करिए 2 ले लिया, अब यहां पर आपने ये 3 लिया और ये 5 ले लिया। तो यहां पर इस पोजीशन पे देखिए ध्यान से, ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसके हिसाब से A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी 3 होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर आते हैं डायगोनल के लिए AII, यानी अगर हम यहां बात करें A22 तो A22 कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहां आप यहां 6 ले लीजिए, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां भी कोई नंबर आप ले लीजिए क्योंकि ये पोजीशन अभी फ्री है आपकी। मान लीजिए यहां पर आपने 2 ले लिया, ठीक, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, यहां से देखिए। ठीक, तो जो यह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा वो यहां देखिए आप, यहां पर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। ठीक है, और यहां पर जो एलिमेंट लेना है आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का लेना है, तो वो भी यहां पर 5 होना चाहिए। ठीक, ये कौन सी पोजीशन है आपकी? ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। ठीक, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2 था तो आप यहां पर 2 ले लें, और यहां पर आपके पास फ्रीडम है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज करिए 9 ले लिया। तो इसमें एक बात आप देखें ध्यान से कि ये जो डायगोनल है विच इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल डायगोनल, तो सबसे खास बात इसकी ये है, ये नोट कर सकते हैं आप यहां पर, कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। जैसे यहां 3 2 एलिमेंट है, ये 3 2 एलिमेंट है, ये 5 5 एलिमेंट है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ 3 2 इधर भी है, 3 2 इधर भी आ रहा है, 5 है, फिर 5 है। देन यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के अबाउट ही सिमेट्री होती है आपकी, एज वेल एज। यहाँ एक बात और नोट करें हम, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वापस ए आ जाएगी मैट्रिक्स आपकी। वो ऐसा करके आप देख सकते हैं कि अगर हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो सबसे पहली बात इसमें एक ये नोट करनी है सिमेट्रिक के लिए कि ए डैश इज इक्वल टू ए होता है। और प्रिपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कैसे एग्जाम्पल क्रिएट भी कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर देखें तो देयर इज सिमेट्री, there is symmetry about principal diagonal. Diagonal in such a matrix, in such a matrix, यानी इस प्रकार की मैट्रिक्स में प्रिंसिपल
डायगोनल के अबाउट सिमेट्री होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या इस प्रकार की मैट्रिक्स। तो आई थिंक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी होगी। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है या किस तरह की मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं? तो देखिए, इफ इन A वी फाइंड, अगर ऐसा हो जाए या डिफाइन करते हैं हम कि Aij इज इक्वल टू माइनस Ji, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें Aij और माइनस Ji के इक्वल हो, निगेटिव ऑफ दैट इज, अगर हम देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक, इसका एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस टाइम्स 2 1 के। और 1 3 की अगर हम बात करते हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, A13 माइनस A31 के इक्वल होना चाहिए और 2 3 पोजीशन का माइनस A32 के होना चाहिए। दीज आर द 6 एलिमेंट्स, जहां पर 6 एलिमेंट हैं और आपस में रिलेटेड है। यानी एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि इनका समेशन 0 होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखें तो कह सकते हैं कि A12 प्लस A21 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट डायगोनल? अभी हम इसको डिस्कस करते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स को। अगर यहां पर I इज इक्वल टू J पुट कर देते हैं, दैट इज, ये देखिए Ij है आपका इज इक्वल टू माइनस Aji, इफ J इज इक्वल टू I, तो ये आपका हो जाएगा Aii इज इक्वल टू माइनस Aii। यानी ये इंप्लाई कर रहा है आपका कि Aii प्लस Aii इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2Aii इज इक्वल टू 0, दैट इज Aii इज इक्वल टू 0। यानी जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक हम एग्जाम्पल यहां क्रिएट करते हैं, देखते हैं बनाते हैं इसको कैसे, इसके आधार पर, इसकी डिफिनेशन के आधार पर। तो यहां 0 लेना ही पड़ेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा कि अगर 3 क्रॉस 3 की प्रिपेयर करते हैं तो 1 1 A11 A22 A33 0 ही लेना होगा। अदर एलिमेंट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, जैसे 3 ले लिया यहां पर, या आपने 5 लिया। ठीक, तो ये किस पोजीशन का है? ये 1 2 का है, 3। तो जो 2 1 पोजीशन पे आएगा यहां पर, दैट इज -3 होगा, क्योंकि समेशन इसका 0 होना चाहिए। और यहां की बात करें तो ये 0 लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स एज पर प्रॉपर्टी। अब यहां पर आते हैं, दिस इज 2 3, तो 2 3 के लिए फ्रीडम है, कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज करिए आपने 6 लिया। अब जब यहां लेंगे आप, तो ये पोजीशन आपकी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो होगा निगेटिव होगा, किसका? फर्स्ट रो और थर्ड का, विच इज 5। तो यहां पर आपका ये निगेटिव हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता था कि अगर ये निगेटिव होता तो फिर इसको हम पॉजिटिव ले रहे होते, क्योंकि इन दोनों का समेशन हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। अब यहां पर क्या होगा इस पोजीशन पे? दिस इज पोजीशन ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये निगेटिव होगा, किसका? सेकंड थर्ड का, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, दैट इज -6। ये वैल्यू यहां पर आपकी 0 आ जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस डिफिनीशन से आप कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसपोज के साथ कैसे रिलेट करें, कैसे कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में कि कोई मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगी? तो एक बात इस पे नोटिस करिए, तो A' अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होने वाला है? देखिए, जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहली रो है वो कॉलम हो जाएगी 0 3 -5 -3 0 6। ये जो सेकेंड रो थी सेकेंड कॉलम हो गई। और यहां पर आपके पास 5 -6 एंड 0 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इसको आप लिखेंगे ट्रांसपोज। अब क्या होगा इसमें? अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन लेने से क्या वो कुछ एक ही तरह हो जाएगी? तो 0 3 और यहां पर -5
5 हो जाएगा कि माइनस हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, यानी हर एलिमेंट से कॉमन लिया जाएगा। तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास -6 आ जाएगा। जब यहाँ लेंगे कॉमन, यहाँ भी माइनस आएगा आपके पास, ठीक, इसमें निकल जाएगा। और ये आपका 6 यहाँ लेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका 5, यहाँ पर आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा 0, यानी कि ये a के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है आपको कि ये आपका -a हो गया है, दैट इज a डैश इक्वल टू -a। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर आप कोई एग्जाम्पल नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली गिवन प्रॉब्लम को इसके सिमेट्रिक एग्जामिन करने के लिए बस केवल ये चेक करना होगा कि उसका ट्रांसपोज लिया और वो माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।